हेलो 11th क्लास। आपको मैंने डेल्टा जी के बारे में बताया था। उससे पहले हम जी के बारे में पढ़ेंगे। जी इज़ गिव्स फ्री एनर्जी, और जो कि एक साइंटिस्ट का नेम है गिब्स। और ये मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये मान लीजिए कि आपके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें कुछ पहले से ही एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। मान लीजिए कि सेम नंबर्स ले रही हूँ मैं, 5 है और हमने इसको 10 एनर्जी दी है। कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लो उनकी अब एनर्जी कितनी है, 7, तो इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी कितना है, 2। तो यानी यहाँ पर 2 एनर्जी क्या है, जो मोशन की वजह से एनर्जी इंक्रीज़ हुई है। इसमें से 5 एनर्जी से इस सिस्टम ने वाटर को डिकम्पोज करके H2 और O2 बनाया है। जैसे ही H2NO2 गैस बनी, जैसे ही वो गैस बनी उसने एस्केप करना शुरू कर दिया। यहाँ पर फोर्स लगाना शुरू किया जिसकी वजह से पिस्टन ऐसे ऊपर मूव हो गया। इसे बोलते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पर बची हुई 3 एनर्जी से क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया। तो आप ये देख सकते हैं एक्सपेंशन क्यों हुआ। इसका रीज़न ये है कि पार्टिकल्स जब एक्सपैंड करेंगे इस तरीके से तो पार्टिकल्स का रैंडमनेस इंक्रीज़ होएगा। इसका मतलब रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी। तो एंट्रोपी बढ़ाने के लिए गैस क्या हो रही है, फैल रही है ताकि उनकी एंट्रोपी बढ़ जाए। तो एक तो एंट्रोपी इसलिए बढ़ रही है। दूसरा, जो मैंने एनर्जी दी थी वो किसके इक्वल है, उस इंटरनल एनर्जी के जितना इंक्रीज़ हुई है। 5 जिससे कि वाटर डिकम्पोज हुआ, और 3 जिससे कि एक्सपेंशन हुआ उस एनर्जी से। इसे हम क्यों बोलेंगे, इसे डेल्टा यू। ये वाला कौन सा वर्क है हमारा, यूज़फुल वर्क। ये वाला कौन सा वर्क है, एक्सपेंशन वाला वर्क। एक्सपेंशन यानी कि वो जो फैल गई है गैस, जितनी एनर्जी लगी है उसमें यूज़ हो गई है। तो यानी कि कुछ सिर्फ यही वो एनर्जी है जो कि सिस्टम में वाटर को डिकम्पोज करने के लिए, यानी कि असली वर्क करने के लिए ये वाली एनर्जी प्रेजेंट है। इसी को हम जी बोलते हैं, डेल्टा जी नहीं, सिर्फ इसी को क्या बोलते हैं, जी। ओनली ये वैल्यू जी होती है, ठीक है। ये 5 नंबर जी है। तो ये वाली कौन सी एनर्जीज हैं जो थोड़ी सी वेस्ट हो गई। तो ये जो एनर्जी वेस्ट हुई है ये किस लिए हुई है, अभी बताया था, एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मान लीजिए किसी सिस्टम को मैंने 10 एनर्जी दी, 5 से उसने काम किया और 5 क्या हो गई, किसी भी अदर पर्पस पे वेस्ट हो गई, कोई भी किसी भी। तो इसको आप बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे एंट्रोपी कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। और ये है आपका एच जो मैंने दी। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा जी, यानी कि 10 इक्वल्स टू 5 + 5, यानी कि डेल्टा एस, ठीक है। अब हम जी निकाल रहे हैं तो जी किसके इक्वल रख देंगे, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस, और आगे टी लगा दो। तो ये तो जी का फॉर्मूला बन गया। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच माइनस टी डेल्टा एस, सबके आगे डेल्टा आएगा। तो अभी मैं आपको डेल्टा जी फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ये जो इक्वेशन है इसे बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। इन दो ने इस पर काम किया था, इस वाली स्टेटमेंट पर। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है, 2 तरह के वर्क होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन वाला वर्क, जैसे पिस्टन का ऊपर होना। जो एक्सपेंशन वाला वर्क है उसी को हम बोलेंगे मैकेनिकल वर्क। कैसा वर्क, मैकेनिकल। और जो वो वाला वर्क था जहाँ पर एनर्जी यूज़ हो रही है काम करने में, उसे बोलते हैं यूज़फुल वर्क या फिर नॉन एक्सपेंशन, क्योंकि उसकी मदद से कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, या फिर नॉन मैकेनिकल। तो ये सारी बात आप यहाँ से एक बार रीड करेंगे तो पता चलेगा। इसमें लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने दी थी वाटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसमें से कुछ पोर्शन तो वॉल्यूम बढ़ाने में यूज़ हो गया क्योंकि जो प्रोडक्ट थे वो गैसेस थे। उसके अलावा कुछ ही एनर्जी के साथ क्या हुआ, वर्क हुआ। थोड़ी सी वर्क ऑफ एक्सपेंशन में खर्च हो गई और थोड़ी सी एनर्जी से क्या हुआ, डिकम्पोजिशन। उसी को बोलेंगे नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क, जो कि हमारा गिब्स एनर्जी कहलाता है। तो हम एक बार गिब्स की डेरिवेशन देखिए। जो गिब्स फ्री एनर्जी है, मैं आपको डेल्टा जी फिर बताऊंगी क्या होता है। पर ये जो आपको गिब्स एनर्जी है, ये क्या होती है, इसको गिब्स एनर्जी या गिब्स फंक्शन भी कहते हैं, या सिंपली फ्री एनर्जी भी बोल देते हैं। तो ये वो एनर्जी है जो कि एक सिस्टम में यूज़फुल काम करने के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है गिब्स एनर्जी इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ सिस्टम द डिक्रीज इन हुज वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोसेस इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि मान लीजिए कि एक सिस्टम के अंदर पहले मैंने कुछ एनर्जी दी, बट काम करने के लिए सिर्फ 5 एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है, काम करने के लिए, ठीक है। अब इस सिस्टम में सिर्फ कितनी एनर्जी बची काम करने के लिए, 4। तो ये जो 1 एनर्जी का डिक्रीज़ आया,
काम करने के लिए पहले 5 थी और अब कितनी बची है 4। इसका मतलब वो एक एनर्जी कहाँ चली गई, उससे काम हो गया। तो अगर ये एनर्जी कितनी बची है, अब लास्ट में 1 बची है, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम हो गया। यहाँ पर कितने का डिक्रीज़ आया है, -1 का, और यहाँ कितने का डिक्रीज़, -4। तो जितना ये नंबर छोटा होगा, जितना ये देखो -4 इज़ वेरी स्मॉल नंबर, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ना जी की, नेगेटिव मीन्स -4 इज़ ज़्यादा नेगेटिव, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा इसका मतलब काम उतना ही ज़्यादा हुआ है। ये जो -4 एनर्जी लॉस हुई है वही तो किस में यूज़ हो गई है, किसी काम करने में। तो यहाँ पर यही लिखा है कि डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा डिक्रीज़ होगी उतना ही मैक्सिमम पॉसिबल वर्क हो रहा होगा। तो हमारा जो डेल्टा जी है वो W नॉन एक्सपेंशन या फिर यूज़फुल वर्क होता है। और इसके आगे माइनस का क्या मतलब है, जितना ये नंबर छोटा होगा उतना ये नंबर बड़ा होगा। जितना ये डेल्टा जी नीचे जाएगा इसकी वैल्यू, इसका मतलब एक सिस्टम में एनर्जी बहुत कम बची है, इसका मतलब वो कहाँ चली गई, काम करने में इस्तेमाल हो गई है। ठीक है, तो अब इसके हम डेरिवेशन देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कैसे आई, ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से आई। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो Q अमाउंट एनर्जी देते हैं वो U वर्क ऑफ एक्सपेंशन और नॉन एक्सपेंशन के इक्वल होती है। अब एक्सपेंशन वाले वर्क का एक फॉर्मूला सिखाया था आपको, P डेल्टा V। तो देखते जाओ, मैंने फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन में सिर्फ एक चेंज किया है। देखिए एक ही चेंज आया है यहाँ पर, मैंने इसकी जगह पर P डेल्टा V रखा, बाकी सारी चीज़ें ऊपर से देखिए सेम है। उसके बाद देखो इस पूरे पोर्शन को हम जानते हैं डेल्टा H बोलते हैं, तो मैं पहले भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिर्फ इन दोनों की जगह पर क्या रख दिया है, डेल्टा H। बाकी सब कुछ देखो ऊपर से एज इट इज़ है, कॉपीड है। उसके अलावा आप ये भी जानते हो एंट्रोपी का फॉर्मूला, तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T डेल्टा S। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब Q की वैल्यू भी यहाँ पर रख दो। जब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ रख दूँगी तो मेरे पास दिस इक्वल्स टू आएगा डेल्टा H और ये वाला नंबर। मैं देखो कॉपी करती जा रही हूँ ऊपर से। अब देखिए मैंने क्या किया, इस नंबर को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, T डेल्टा S की वैल्यू को यहाँ लाएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा। H को एज इट इज़ कॉपी किया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, तो साइन चेंज हो गए। इस पूरे नंबर को हम किस नाम से जानते हैं, ये देखो ऊपर डेल्टा G के नाम से। तो आप देख सकते हो डेल्टा G आ गया ना, माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, माइनस को इधर पुट कर दीजिए। ठीक है, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला बन जाएगा, बट यहाँ पर ये देखिए आ गया आपका डेरिवेशन वाला फॉर्मूला। डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ दिस, या फिर इसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू ये। तो यह एक ही बात है, जितना डेल्टा जी छोटा होगा उतना काम ज़्यादा होगा। तो ये आप बात ध्यान रखना। और आपकी जो मैंने पहले PDF दी थी उस पर यहाँ माइनस नहीं लिखा है, तो आपको यहाँ माइनस ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये दोनों बातें सेम है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। जितना एक सिस्टम में एनर्जी पहले 5 थी काम करने के लिए और अब बची है 1, तो जितनी ज़्यादा ये कम हो रही है ना वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी ये कम होगी ना उतना ही काम ज़्यादा होगा। मान लो सिस्टम में 5 एनर्जी काम करने के लिए है और अब वो 3 बची है, और लास्ट सिचुएशन दे रही हूँ 1 बची है, तो किस केस में सबसे ज़्यादा काम हुआ होगा, इस वाली सिचुएशन में, जब 5 वाली एनर्जी कितनी बच गई है सिस्टम में 1। अगर वो अभी भी 3 बची हुई है, इसका मतलब काम तो सिर्फ 2 से हुआ, यानी काम ठीक से हुआ ही नहीं है। तो जितनी ये वैल्यू छोटी होती जाएगी उतना ही अच्छा है। तो डेल्टा जी जितना डिक्रीज़ होगा, जितनी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी उतना ही बेटर है। और ये वैल्यू कम कैसे आ रही है, देखो 1 - 5 करेंगे तो -4 आंसर आता है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या पता चलता है जी के बारे में। इट इज़ डेल्टा जी को हम फ्री एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम विच इज़ फ्री फॉर कन्वर्जन टू डू यूज़फुल वर्क एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड फ्री एनर्जी। ये वो एनर्जी है एक सिस्टम में, हमने सिस्टम को तो बहुत ज़्यादा एनर्जी दी थी 10, बट लेकिन 2 भी वेस्ट हो गई, वो 3 एनर्जी भी वेस्ट हो गई, सिर्फ 5 एनर्जी अवेलेबल है। तो सिर्फ उतनी एनर्जी जो कि एक सिस्टम में अवेलेबल है, यानी कि फ्री है कुछ काम करने के लिए, इसे इसलिए बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि गिव्स ने इसके बारे में बताया था। अब सेकंड हमें पढ़ना है कि मैंने बताया था कि सिर्फ एंट्रोपी नहीं बता सकता कि स्पॉन्टेनियस होगी प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो हम इसलिए डेल्टा H को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि डेल्टा G के फॉर्मूला में H भी इंक्लूड होता है और एंट्रोपी भी। तो हमारा डेल्टा G होगा डिसाइडिंग फैक्टर। मैं सेकंड वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे। ये थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी वीडियो।